हेलो दोस्तों, तो ये भाई अपने साथ में MG ZS EV और ब्लैक कलर के अंदर काफ़ी बीस्ट लग रही है ये। और ये गाड़ी अपडेटेड मॉडल है ZS EV का, जहां पर कंपनी ने 17 एडास फीचर्स इस गाड़ी के अंदर अपडेट किए हैं। आज रात के समय में इसका एडास टेस्ट करने वाले हैं, रात के समय में देखने वाले हैं एडास कितना एक्यूरेट काम करता है इस गाड़ी के अंदर। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर अब बैठने के बाद इसको चलाना शुरू करेंगे, एडास टेस्ट करेंगे, लाइटिंग चेक करेंगे कैसी लाइट है, कितनी विजिबिलिटी ऑफर करती है। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर LED हेडलैम्प आपको मिलता है, लेकिन फॉग लैंप यहाँ कंपनी ऑफर नहीं करती है। प्लस इंटीरियर में कितनी लाइट्स आपको मिलती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले गाड़ी को थोड़ा सा चलाते हैं, फिर ये सारी चीजें चेक करेंगे और एडास टेस्ट करेंगे रात के समय में कैसा काम करता है। तो दोस्तों, अगर सेफ्टी की बात करें तो MG काफी सारे सेफ्टी फीचर ऑफर करता है ZS EV के अंदर। जैसे कि आपको यहाँ पर 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाता है, सभी सीट्स के ऊपर आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर ऑफर किया जाता है। प्लस आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ इस मिरर के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि अभी देख रहे हो आप ऑन है। जैसे ही पीछे से कोई भी गाड़ी आती है तो ये लाइट ऑन हो जाती है यहाँ मिरर के ऊपर, जो कि ये दिखाती है कि पीछे आपके व्हीकल आ रहा है तेजी से। अभी देखो व्हीकल दूर है तो बंद हो गई, अब वापस से ऑन हो गई है। और रात के समय में भी ये काफी अच्छे से विजिबल होता है, प्लस दिन के समय में भी इससे आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। अभी आप देख सकते हो अभी लाइट बंद हो गई, जैसे ही कोई गाड़ी आएगी तो फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये फीचर आपको अच्छा मिलता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का। इसके अलावा एडास के 17 फीचर्स इस गाड़ी के अंदर कंपनी ऑफर करती है, जिनको हम टेस्ट करने वाले हैं। एडास कैसा काम करता है स्पेशली रात के समय में जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे, तो एडास कितना एक्यूरेट काम करता है वो चेक करेंगे। स्टीयरिंग पर जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको इसमें लाइटिंग मिल जाती है सभी स्विचेस में। बाकी अपना इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, ये तो काफ़ी अच्छे से विजिबल होता है। ब्राइटनेस वगैरह आप इसकी एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी यहाँ आपको मिलती है। ऊपर आपको यहाँ हजार्ड की लाइट मिलेगी, बाकी यहाँ कंट्रोल्स जो दिए हैं इनकी लाइट्स आपको मिलती है। और सेंटर कंसोल में जो आपको रोटरी नॉब मिलता है, इसके अंदर आपको लाइटिंग मिलती है। गाड़ी के अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग नहीं मिलती, जो कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी। जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आती है उस हिसाब से एम्बियंट लाइटिंग इस गाड़ी में होनी चाहिए थी। अभी MG ने एडास के फीचर्स को अपडेट किया है इस गाड़ी के अंदर, तो ये अपडेट भी किए जा सकते थे। इंटीरियर में एटलीस्ट एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर ऐड कर देनी चाहिए थी कंपनी को। बाकी यहाँ आपको जो सनरूफ के कंट्रोल्स मिलते हैं, इन सभी के अंदर भी आपको लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब ये भी लीट अप हो जाते हैं। तो ये सारा लाइटिंग सेटअप आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। विजिबिलिटी काफी अच्छी आती है, विजिबिलिटी गाड़ी से आपको काफी अच्छी मिलती है। अगर मैं बात करूं विंडशील्ड से बाहर काफी अच्छे से नजर आती है, बोनेट वगैरह सब अच्छे से आपको दिखता है। ORVMs अच्छे हैं, जहां पर आपको दोनों साइड का काफी अच्छे से विजिबल होता है। प्लस जैसे मैंने पहले बताया कि गाड़ी के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, तो उससे आपकी विजिबिलिटी और इनहेंस हो जाती है। पीछे अगर कोई गाड़ी आ रही है आपको नहीं दिख रही है, लेकिन गाड़ी जो है वो आपको ब्लाइंड स्पॉट दे देती है, कि यहाँ पर इंडिकेशन दे देती है कि पीछे आपके व्हीकल आ रहा है, और जब आप गाड़ी को टर्न करें तो उस चीज का ध्यान रखें। तो ये बात करें लाइटिंग कैसी है, तो अभी मैं सिटी के अंदर हूँ। सिटी में हमें हमेशा लो बीम पर चलना चाहिए। काफी लोग मैंने देखा है शहर में जो है वो लो बीम नहीं रखते हैं, हाई बीम पे चलते हैं, हाई बीम ऑन कर लेंगे, भूल जाते हैं। तो अगर आप सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हो तो लो बीम पे चलाओ, जिससे कि सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर के आंख पर वो लाइट ना लगे, उसे विजिबिलिटी का इशू ना हो। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब लो बीम के अंदर विजिबिलिटी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी इस लाइट से, जो यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। और ये LED प्रोजेक्टर देते हैं यहाँ पे, आपको बाई फंक्शनल होता है, हाई बीम लो बीम दोनों आपको इसी के अंदर मिलता है। LED TRLs वगैरह जो है वो भी काफी अच्छे नजर आते हैं। ओवरऑल लाइटिंग जो है वो लो बीम में काफी अच्छी नजर आती है, और हाई बीम भी मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। तो हाई बीम लो बीम दोनों में आपको चेक करके बताऊंगा कि कितना विजिबिलिटी आती है। फिलहाल सिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, लो बीम पर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। और गाड़ी के अंदर फॉग लैंप नहीं दिए हैं जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन जब आप गाड़ी की लाइट की लेंथ को कम करते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी ये फुल लेंथ है, और अगर मैं इसको बिल्कुल लो कर दूंगा तो काफ़ी पास का विजिबल होता है। लाइटिंग अच्छी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब आप इसको पास में रखेंगे तो आपको फॉग लैंप की रिक्वायरमेंट फील नहीं होगी। हालांकि ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ साइज, और
रेंज वगैरह भी ऐसी है कि ये पर्टिकुलर सिटी की कार नहीं है, आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हो। 450 किलोमीटर के आसपास कंपनी क्लेम करती है, आराम से 350 के आसपास आपको इससे मिलती है रेंज। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो हर जगह आप इसको लेके जा सकते हो। ऐसा कोई सीन नहीं है आपके साथ में कि आप बिल्कुल इसको सिटी में बाउंड हो जाओगे इसके साथ, आप हाईवे वगैरह नहीं जा सकते, आप जा सकते हो। और वहाँ पर मुझे लगता है कि फॉग लैम्प कंपनी को इसमें ऑफर करने चाहिए थे। हालांकि जो लाइट दी है वो अपना काम काफ़ी अच्छे से करती है, उसके अंदर आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब चलते हैं एडास टेस्ट करने। अब एडास को टेस्ट करने से पहले एडास के बारे में बता देता हूं, जो मेरे भाई नए हैं चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, जो एडास के बारे में नहीं जानते, तो एडास होता है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। बेसिकली क्या है कि गाड़ी के अंदर आगे रेडार और यहाँ पर कैमरा लगा होता है जो कि सामने चल रहे व्हीकल्स को डिटेक्ट करता है और आपको एक डिसेंट स्पीड मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अगर आप सेफ्टी के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एडास का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल गाड़ी के ऊपर ही सारी चीज़ें छोड़ दो, ऐसा नहीं है। गाड़ी पर आपको कंट्रोल रखना है, आपको पूरा ध्यान रखना है। एडास आपकी हेल्प करता है उस समय पर जिस समय आपका ध्यान इधर उधर भटक गया है, और अगर कोई व्हीकल है जिसने आपके सामने चल रहा है व्हीकल जिसने इमरजेंसी ब्रेकिंग किया, तो गाड़ी को रोकने में और आपको सेफ रखने में एडास जो है वो हेल्प करता है। अब एडास ऑन कहाँ से होगा, तो कुछ गाड़ियों में एडास के कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाते हैं, सबकी पोजीशन जो है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ बेसिकली एमजी ने क्या किया है कि पीछे जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं स्टीयरिंग के पीछे, उसी के साथ में एक नीचे आपको कंट्रोल मिलता है जो कि एडास का। एडास की अगर मैं बात करूं तो एडास के साथ आपको अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। बेसिकली जैसे अभी 42 पर ये गाड़ी जो है वो चल रही है, मैं जो है यहाँ पर रेंज सेट कर देता हूँ एडास की, और मैं थोड़ा सा दूर ही रेंज रखूंगा, मैक्सिमम जो रेंज है उस पर कर रहे हैं हम, और 33 की स्पीड पे हमने ये सेट कर दिया है। तो अभी क्या है कि 32 की स्पीड पे एडास सेट है, यहाँ आप मीटर पे देख सकते हो 32 की स्पीड पे एडास के लिए मैंने सेट कर दिया है। अब आगे की जो भी गाड़ी होगी जो मेरी रेंज में होगी, अगर वो ब्रेक लगाती है तो मेरी गाड़ी जो है वो खुद से ब्रेक लगाएगी। और अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल होने की वजह से क्या है कि मुझे ना तो एक्सीलरेटर देने की ज़रूरत है और ना ही ब्रेक पर पैर रखने की ज़रूरत है। हालांकि सेफ्टी की वजह से आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर एडास से चूक हुई तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, रेस पेडल पर आपको पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्पीड पर आपने क्रूज सेट किया है फिर वो उस स्पीड पे गाड़ी चलती रहेगी और अपना काम जो है वो करती रहेगी। स्पीड आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, जैसे कि अभी 33 पे है, और अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो जैसे ही मैं पेडल को दबाऊंगा स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखोगे तो आगे मेरी गाड़ी है और इसने ब्रेक लगाए तो मेरी गाड़ी ने भी खुद से ब्रेक लगाया। मैंने यहाँ पर ब्रेकिंग यूज नहीं की है, ये हुआ है अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और एडास की वजह से। और लाइट अभी ग्रीन है तो हम चल सकते हैं। तो गाड़ी जो है वो खुद से वापस रेस भी ले लेती है, उतना ही एक्सेलरेशन पकड़ेगी जितना कि आपने क्रूज सेट किया था, तो वापस से उस स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करती है। और जैसे ही आगे कोई गाड़ी होगी, फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने देख सकते हो अभी एक गाड़ी है जेस्ट, तो जैसे ही जेस्ट की रेंज जो है वो मेरे रेडार के अंदर आएगी तो मेरी गाड़ी जो है वो फिर उस गाड़ी की स्पीड के हिसाब से अपनी स्पीड सेट करेगी, अपने ब्रेक्स लेगी। अगर जेस्ट पैनिक ब्रेकिंग करती है, एकदम से रुकती है, तो मेरी ZS EV भी पैनिक ब्रेकिंग करेगी और एकदम से गाड़ी जो है रुक जाएगी। अगर मैं ब्रेक नहीं लगा पाता हूं तो खुद से होगा, अदरवाइज मुझे इस चीज का ध्यान रखना है। एडास की अगर मैं बात करूं तो ये ना सिर्फ गाड़ी बल्कि बाइक्स को भी डिटेक्ट करता है। अभी इसने बाइक को डिटेक्ट किया है और हमने अभी 71 की स्पीड पे क्रूज लगाया था, लेकिन क्योंकि आगे बाइक है तो स्पीड जो है वो डाउन होती जा रही है। और जैसे ही हम बाइक से साइड निकालेंगे इसको, तो उसके बाद में ये अपने आप जो है वो स्पीड पकड़ना शुरू कर देगी। तो एडास यार रात के समय में भी अच्छा काम करता है, बाइक वगैरह को भी इजीली जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। गाइस, एक और फीचर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इस गाड़ी के अंदर मिलता है आपको। बेसिकली ये गाड़ी जो है वो साइन बोर्ड्स को, स्पीड बोर्ड्स को डिटेक्ट कर लेती है अपने आप। यहाँ आप मेरे सामने देख सकते हो एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे 20 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड लिमिट है, मतलब आप 20 से ऊपर स्पीड नहीं रख सकते हो, आगे स्पीड ब्रेकर है। और यहाँ आप इसके मीटर पे देखोगे तो 20 इस सर्कल के अंदर आपको दिख जाएगा। तो गाड़ी का एडास कुछ इस तरह से काम करता है कि गाड़ी जो है वो सारी चीजें मॉनिटर करती है। अब जैसे यहाँ स्पीड बोर्ड लगा हुआ है और गाड़ी ने सेंस कर लिया कि यहाँ 20 की स्पीड है, तो यहाँ पर ये 20 स्पीड आप देख रहे हो इसके मीटर में। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि अगर हम इस गाड़ी को चलाते हैं यहाँ से और स्पीड हम क्रॉस करेंगे यहाँ पे 20 की, तो ये यहाँ मीटर पे ब्लिंक आना शुरू हो गया है कि भाई 20 की स्पीड आपने
क्रॉस कर दी है तो आपको स्पीड मेंटेन करनी है। तो इस तरह का फीचर सेफ्टी के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। ये फीचर आपको चालान वगैरह से भी बचाएगा, जहां पर स्पीड लिमिट है और चालान हो सकता है तो वहां पर भी आपको ये चीज़ दिखाएगी गाड़ी कि भाई हाँ आप जो है वो ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। बाकी कुछ इस तरह के लोग आपको मिलते रहेंगे रोड पे जो सामने से रोंग साइड आ रहे हैं, वो भी रात के समय में, और बाई चांस अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाए तो गलती किसकी है। खैर आप मुझे कमेंट बताना इस तरह के लोगों के बारे में आपका क्या विचार है। अभी लेन डिटेक्शन आप देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे व्हाइट लेन जो है वो रात के समय में अच्छे से डिटेक्ट कर रही है। हालांकि स्टीयरिंग पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सेंसर बेस्ड है पूरा सिस्टम, रेडार और सेंसर जो है वो सेंस करेंगे। अगर ये थोड़ा भी इधर उधर चूक जाते हैं तो फिर आपकी जान को खतरा हो सकता है। और ये सिर्फ इस गाड़ी के लिए नहीं है, ये किसी भी गाड़ी के लिए मैं कह रहा हूँ। आप चाहे कोई और गाड़ी खरीदो, एडास वाली या फिर MG की कोई भी गाड़ी खरीदो, ये सारे सेफ्टी फीचर जो कंपनी इनमें ऑफर करती है। अभी जैसे देखो कि अगर मैंने स्टीयरिंग को ज़्यादा देर छोड़ा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है कि आपको होल्ड करना है स्टीयरिंग को। और लेन डिटेक्शन एक ऐसा फीचर है जो कि आपकी हेल्प करता है आपको एक स्पीड पर एक लेन मेंटेन करने के लिए। लेकिन ध्यान आपको रखना है क्योंकि अगर सेंसर ने जरा सी भी लेन इधर उधर सेंस की तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी यार रात के समय में अगर मैं क्रूज कंट्रोल की बात करूं, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल की बात करूं, एडास की बात करूं, तो वो काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है। तो जो हम टेस्ट कर रहे थे वो टेस्ट में गाड़ी जो है वो काफ़ी हद तक मैं कहूँ तो खरी उतरी है। कुछ एक जगहों पर इशू था जैसे कि रात के समय में जहाँ पर लेन जो है वो धुंधली हो रखी है रोड पे, तो उनको डिटेक्ट करने में इसको थोड़ा सा इशू आ रहा था। बाकी बहुत जगहों पर ऐसा होता है जैसे लेन छूट जाती है तो वहां पर ये डिटेक्ट नहीं कर पाती कि लेन कहाँ पे है, तो वहां पर लेन डिटेक्शन में इशू आ रहा था। लेकिन हाँ, जो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है वो अपना काम काफी अच्छे से करता था। रेडार जो है वो काफी अच्छे से सेंस करता है गाड़ी। इवन हमने बाइक्स के साथ भी टेस्ट किया, बाइक्स को भी काफी अच्छे से रीड करती है गाड़ी, और ब्रेकिंग जो है वो काफी अच्छे से काम करता है। तो अपने टेस्ट में तो गाड़ी काफी हद तक खरी उतरी है। अब आपको गाड़ी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। ये हमारा छोटा सा वीडियो था जहां पर इसके एडास को हमने टेस्ट किया है। इस तरह के वीडियो और अगर आप देखना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो।